का भूला कोई बलात्कारी अगर शाम को बीजेपी लौट कर आए तो उसे बलात्कारी नहीं, उसे संस्कारी कहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस तरीके के लोगों को संरक्षण देते हैं, जबकि इस वक्त तुरंत इनको न सिर्फ WFI से बल्कि पार्टी की सदस्यता इनकी निरस्त कर देनी चाहिए, इनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इनकी तो विमेन लीडर्स तक कुछ नहीं बोल रही हैं। ये वही लोग हैं, संघ परिवार की वही विचारधारा है, चाहे वो VD सावरकर हो, चाहे वो गोलवलकर हो, चाहे वो हेडगेवार हो। इनका तो स्पष्ट तौर पे मानना था कि स्त्रियां घरों में रहने के लायक है और वो पुत्र पैदा करने की मशीन है, जो गौरवशाली पुत्र पैदा करके राष्ट्र की सेवा करेंगे। ये इनकी विचारधारा है। अब हमें समझना पड़ेगा ये इसी विचारधारा से प्रेरित होकर इनका ये सारा जो प्रैक्टिस है, जो इनका व्यवहार है, वो सामने नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हमारे साथ शिवानी कौल जी है। जो प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर पहलवानों का बीजेपी के MP ब्रिजभूषण के खिलाफ, उनसे बात करेंगे कि कैसे देख रहे हैं। मैम, किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अभी सोचने वाली बात है कि जो इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीत कर आए हुए खिलाड़ी हैं, चाहे वो विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, संगीता फोगाट हो, ऐसे हमारे खिलाड़ी जिनके साथ फ़ोटो खिंचवाने की एक भी अवसर, एक भी मौका प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी नहीं छोड़ा। आज वो सीरियस एलिगेशंस लगाकर, जो WFI के प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं, और मोदी जी से लेकर भाजपा का कोई भी नेता एक बयान तक नहीं देता है। तो सोचने वाली बात है कि खिलाड़ी तक इस सरकार के राज में सड़कों पर आ गए हैं। मतलब अगर 2014 से याद करें तो मजदूरों के आंदोलन, छात्रों के आंदोलन, उसके बाद अग्निवीर योजना के तहत सैनिकों के आंदोलन, तमाम आंदोलन हुए। मतलब ऐसा कोई तबका ही नहीं शायद होगा जो इस सरकार की नीतियों से तंग ना हो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी तक, पहलवान तक जो है इतने त्रस्त हैं। और कितना तो इन्होंने, अनुराग ठाकुर ने, जो कि खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उन्होंने तो 4 महीने पहले काफ़ी लंबी चौड़ी बातें बताई थी कि हम कमेटी बनाएंगे। अब वो कमेटी ऐसी है कि उसकी रिपोर्ट भी नहीं बता रहे, रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती है, लेकिन जो माइनर कंप्लेनेंट है, नाबालिग कंप्लेनेंट है, उसके नाम पब्लिक हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर जाके कहीं ना कहीं FIR होती है, इससे पहले FIR भी नहीं होती है। क्या लगता है मैम, BJP के MP है, उनका बाहुबली एक औरा है, या फिर क्या लेते हैं बाहुबली किस्म के एक आदमी, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये दबाव बनाया जा रहा है क्या? नहीं, वो तो अब यही लग रहा है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी वैसे तो अपने 56 इंच की छाती के बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ढिंडोरा पीटा, उन्होंने इसका काफ़ी प्रचार किया कि उनकी तो 56 इंच की छाती है। बड़ी अच्छी बात है, आपकी 56 इंच की छाती है। यहाँ पर खिलाड़ी बैठे हुए, और खिलाड़ी आप ही के पार्टी के एक सांसद हैं केसरगंज से, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप एक बयान नहीं जारी कर रहे हैं तो आपकी 56 इंच की छाती सूख कर या तो किशमिश जैसी हो गई है कि आपसे बोले नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ कि यही वो सरकार थी जो 2014 में बेटी बचाओ का नारा लेते हुए आई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दरअसल उसके पहले हम सुनने में हमसे गलती हो गई थी, वो पूरा जो स्लोगन था वो था BJP से बेटी बचाओ। तो देश की जनता ने BJP से वाला हिस्सा नहीं सुना, भरोसा किया, वोट दे दिया, जीत के आ गए। उसके पीछे और भी कारण थे, सारे धन्ना सेठों का, बड़े बड़े पूंजीपति घरानों का, कॉरपोरेट्स का एक मुश्त सपोर्ट है भाजपा के पीछे। सारा गोदी मीडिया इनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल देश की जनता ने भी इन पर भरोसा किया। लेकिन ये दरअसल एक चेतावनी थी। हम चेतावनी समझ नहीं पाए कि BJP से अपनी बेटियों को बचाओ। क्या कारण है कि संदीप सिंह जो हरियाणा के खेल मंत्री रह चुके हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि UP के MP रह चुके हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जो इस पार्टी के विधायक थे, चिन्मय आनंद जो इनके नेता हैं, क्या कारण है? कोई तो वजह होगी। संस्कारी भाजपा में इस तरीके के बलात्कारी कैसे बरामद होते हैं? तो एक बात इस पर याद आती है कि सुबह का भूला कोई बलात्कारी अगर शाम को BJP लौट कर आए तो उसे बलात्कारी नहीं, उसे संस्कारी कहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस तरीके के लोगों को संरक्षण देते हैं, जबकि इस वक्त तुरंत इनको न सिर्फ
WFI से, बल्कि पार्टी की सदस्यता इनकी निरस्त कर देनी चाहिए, इनको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इनकी तो विमेन लीडर्स तक कुछ नहीं बोल रही हैं। बेटियों के मुद्दे पर आखिर बीजेपी या बीजेपी जो नेता है या उनके सपोर्टर हैं क्यों चुप हो जाते हैं? आज जब यही बेटियां देश के लिए मेडल जब लाती थी, वो तो बड़े शौक से बोला करते थे, देश की बेटियां हैं, देखिए मेडल ला रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जी के साथ फ़ोटो भी खिंचवा रही है। लेकिन आज वही बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं, जंतर मंतर पर धरना कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई बयान जारी नहीं होता, बल्कि उन पर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि ये सरकार को तोड़ने की साजिश है, कहीं ना कहीं विपक्ष काम कर रहा है इनके पीछे। देखिए, ये तो बीजेपी और संघ परिवार का चाल चरित्र चेहरा है जो कि सामने नजर आ रहा है। ये वही लोग हैं, संघ परिवार की वही विचारधारा है, चाहे वो वीडी सावरकर हो, चाहे वो गोलवलकर हो, चाहे वो हेडगेवार हो। इनका तो स्पष्ट तौर पे मानना था कि स्त्रियां घरों में रहने के लायक है और वो पुत्र पैदा करने की मशीन है, जो गौरवशाली पुत्र पैदा करके राष्ट्र की सेवा करेंगे। ये इनकी विचारधारा है। अब हमें समझना पड़ेगा, ये इसी विचारधारा से प्रेरित होकर इनका ये सारा जो प्रैक्टिस है, जो इनका व्यवहार है, वो सामने नज़र आ रहा है। इसीलिए अगर आज विमेन रेसलर्स तक सड़कों पर उतर आए हैं तो उनको नहीं दिखाई देगा, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये कहने के लिए, ये देखिए, ये जुमले थे। और ये तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने खुद ही बोला था, 15 लाख वाली बात जुमला है ना, आपके अकाउंटों में पैसा आ जाएगा, ये सब जुमला, वो तो खुद ही बोल रहे हैं। वैसे ही बेटियों के हितों की बात, बेटियों के संरक्षण की बात, हालांकि किसी बेटी को कोई संरक्षण की ज़रूरत नहीं होती है, आपको देश में इस तरीके का माहौल सुनिश्चित करना चाहिए कि हर स्त्री स्वतंत्र महसूस करे, उसे सड़कों पर चलने में, उसे घरों के भीतर, उसे कार्यस्थलों पर वो स्थितियां मुहैया कराई जाए कि उनको नहीं असुरक्षित महसूस हो। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो खुद बलात्कारियों के संरक्षण में तिरंगों की यात्राएं निकालती है, जो उनको मालाएं पहनाती है, जो बलात्कारियों का सादर सत्कार करती है, ऐसी पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैम, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बीजेपी है बैक फुट पे आ रही है, तभी ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जाट, गैर जाट, इस तरह के मामले को बीच में कहीं से कहीं ला रही है। देखिए, असली बात यह है कि बीजेपी 2024 के चुनाव हार रही है। असली बात तो आप भी जानते हैं, यही है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। अब अलग बात है कि इस वक्त देश का जो बड़ा पूंजीपति वर्ग है वो अभी इनके पीछे खड़ा है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अब सत्यपाल मलिक जी बीजेपी के ही नेता रह चुके हैं और बड़े वरिष्ठ नेता थे, इतने वरिष्ठ थे कि उनको उन्होंने जम्मू कश्मीर का गवर्नरशिप सौंपा था। तो ज़ाहिर तौर पे बीजेपी तो जम्मू कश्मीर को बड़ा सेंसिटिव मसला मानती है। आपने अपने ऐसे नेता को जम्मू कश्मीर की बागडोर सौंपी थी जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी होगा। अब सत्यपाल मलिक जी ने तो जो खुलासे किए हैं, पुलवामा को लेकर जो खुलासे हुए और फिर जो पूरा बालाकोट का मसला हुआ, अब देश की जनता को मैं आगाह भी करना चाहूँगी कि सावधान रहिए, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, कहीं कोई पुलवामा ना हो जाए। सवाल और मैम, उत्तर प्रदेश से आते हैं बृजभूषण और उन पे आपराधिक मामले भी हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश नर्क है, लेकिन उनके पार्टी में इतने मतलब आपराधिक मुकदमे वाले नेता हैं, उनके लिए नर्क नहीं है क्या? नहीं है, वो उनके लिए एक तो मुझे लगता है, देखिए, चाहे वो विकास दुबे से लेकर अतीक अहमद, ऑब्वियसली सारे क्रिमिनल्स थे, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि पुलिस हिरासत में लोग मार दिए जाते हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ऐसी कौन सी बातें वो जानते थे जो कि वो बता सकते थे जिससे कि सत्ताधारियों को नुकसान होता, और ख़ास तौर पे ऑब्वियसली इस टाइम पावर में सेंटर और यूपी में बीजेपी है। लेकिन आपने एकदम सही बात की। अब जैसे बृजभूषण हैं, वो बाहुबली नेता हैं, उनके खिलाफ कई मुकदमे, उन्होंने तो खुद एक जगह पर माना भी था कि मैंने मर्डर करवाया है, निजी इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने खुद माना। ब्रजेश सिंह है, 106 मुकदमे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे थे, राजा भैया 47 मुकदमे, इतने सारे बाहुबली नेता हैं, लेकिन ज़ाहिर तौर पे बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी इस वक्त इस मसले को भी धार्मिक ध्रुवीकरण का मसला बना रही है। कैसे? देखिए, आप एक खास छवि मतलब आप एक खास छवि बनाना चाहते हैं कि मुसलमान अपराधी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान खलनायक होते हैं, और आप इस छवि के जरिए
वोटों का एक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं 2024 के चलते, क्योंकि आपको भी पता है कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, ये मतलब हार की कगार पर है। लेकिन आपको अपराधियों पे लगाम कसनी है तो सारे अपराधियों पे लगाम कसिए, अच्छी बात है, आप सारे अपराधियों पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी आप बाकी सब छोड़िए, अभी तो इस मसले पर ही ना तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, ना हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इनमें से किसी ने अभी कार्रवाई तो दूर की बात है, एक बयान तक नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी लॉयल्टीज़ कहाँ हैं, इनकी मंशा क्या है। इसलिए देश की जनता को समझ जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए।